नमस्ते बच्चों, रोहित नर्रे कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम 12th क्लास फिजिक्स के नए क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। लेकिन वीडियो देखने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अगला क्वेश्चन ये है कि घनकोण किसे कहते हैं, समझाइए। घनकोण किसे कहते हैं? किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर बनाए गए कोण को क्या कहते हैं? घनकोण कहते हैं। इसे ओमेगा से व्यक्त करते हैं। एक बार और समझ लेते हैं। किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर बनाए गए कोण को घनकोण कहते हैं। इसे ओमेगा से व्यक्त करते हैं। माना, अब इसका निगमन भी करते हैं। तो माना बिंदु O पर प्लस क्यू चार्ज रखा गया है। जिसकी रखा गया है O से R दूरी पर अल्पांश, मतलब इसको बोलेंगे पृष्ठ, अल्प पृष्ठ। O से R दूरी पर अल्प पृष्ठ ds उपस्थित है। O से R दूरी पर अल्प पृष्ठ ds उपस्थित है, जिसमें बनने वाला जो कोण है थीटा है। आपको इतना याद रखना है। ये दो घटक होते हैं। ये वाला घटक कहलाता है ऊर्ध्वाधर घटक और ये कहलाता है क्षैतिज घटक। क्या कहलाता है? क्षैतिज घटक कहलाता है। अब यहाँ पे हम ds cos थीटा का हम वेक्टर हटाते हैं तो ये ds cos थीटा बन जाता है। क्या बन जाता है? ds cos थीटा बन जाता है। अपन दूरी क्या है यहाँ पे? r है, तो ये r का स्क्वायर हो जाता है। और किसके बराबर होता है ये पूरा? देखो, आपको याद रखना है ना इसको, ये सूत्र को याद रखना है। कैसे याद रखोगे? देखो, ये पृष्ठ क्या है हमारा? ds, कौन सा कोण बन रहा है? थीटा, मतलब cos थीटा होगा यहाँ पे। और ये पूरा जो पृष्ठ का जो लेखा जोखा है यहाँ पे, वो किसके बराबर होगा? डी ओमेगा के बराबर होगा, जहाँ पे ये कोण बन रहा है डी ओमेगा, है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो ये देखो, अब लेंगे हम अल्प पृष्ठ। किसके लिए लेंगे? अल्प पृष्ठ। तो यहाँ पे लिखोगे अल्प पृष्ठ ds के लिए घनकोण। क्या? अल्प पृष्ठ ds के लिए घनकोण। तो अल्प पृष्ठ के लिए क्या आता है? d आता है। ये छोटा है ना, तो छोटा पृष्ठ है, तो इसका पृष्ठ क्या है? छोटा होगा, तो d ओमेगा, है ना। क्या हो जाएगा ये? d ओमेगा बराबर क्या लिखना है आपको? ds cos थीटा r का स्क्वायर। अभी बताया मैंने ऐसा बना के, ds cos थीटा r का स्क्वायर, अभी बताया था। इसको याद रखना, है ना। तो d ओमेगा cos थीटा ये अल्प पृष्ठ के लिए होता है। किसके लिए होता है? अल्प पृष्ठ। अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ S के लिए घनकोण। संपूर्ण पृष्ठ S के लिए घनकोण। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए जब भी निकालते हैं तो ओमेगा लेंगे। क्या लेंगे? ओमेगा बराबर, संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो क्या लग जाएगा? समाकलन का चिन्ह लग जाएगा। तो ये हो जाता है ds cos थीटा r का स्क्वायर। समझ में आया? ds cos थीटा r का स्क्वायर हो जाता है। ds cos थीटा r का स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा बराबर ds cos थीटा, यहाँ लिखोगे, यहाँ बता देता हूँ। जो ds cos थीटा किसके बराबर है? डी ओमेगा के बराबर है। ds cos थीटा डी ओमेगा के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखोगे डी ओमेगा। क्या लिखोगे? डी ओमेगा। ds cos थीटा का मान कितना है? डी ओमेगा। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? डी ओमेगा।
क्योंकि समाकलन डी ओमेगा का जो मान होता है 4 पाई होता है। कितना होता है? 4 पाई। तो ओमेगा बराबर क्या रखोगे? ओमेगा बराबर क्या रखोगे? 4 पाई। यही हमारा घनकोण का आंसर हो जाता है। यही हमारा क्या हो जाता है? घनकोण का क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। यही हमारा घनकोण का आंसर हो जाता है। अगर आपको दूसरी विधि समझना है तो मैं दूसरी विधि से भी बता देता हूँ। आपको पता होना चाहिए घनकोण का सूत्र क्या होता है। तो अल्प पृष्ठ के लिए है ना, तो पहले ले लेते हैं अल्प पृष्ठ। तो ये अल्प पृष्ठ के लिए, अल्प पृष्ठ के लिए, तो अल्प पृष्ठ के लिए है ये, है ना। सूत्र क्या होगा अल्प पृष्ठ के लिए? तो डी ओमेगा बराबर डी एस कॉस थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। ये दूसरी विधि है, दूसरी विधि से बता रहा हूँ, है ना। डी ओमेगा बराबर क्या होता है? डी एस कॉस थीटा आर का स्क्वायर। थीटा का मान, थीटा का, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1। थीटा का मान 0 डिग्री रखने पर कहाँ रखेंगे? यहाँ पे रखेंगे। तो डी ओमेगा बराबर डी एस कॉस 0 अपॉन आर का स्क्वायर। क्योंकि कॉस 0 का मान होता है 1। क्या होता है? कॉस 0 का मान 1 होता है। यहाँ पे रखोगे डी ओमेगा बराबर डी एस इंटू 1 अपॉन आर का स्क्वायर। तो डी ओमेगा बराबर डी एस आर का स्क्वायर। यह आ जाता है। इसको 2 नाम दे देते हैं हम लोग, है ना। अब निकालेंगे यदि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब निकालते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के लिए। संपूर्ण पृष्ठ एस के लिए घन कोण। संपूर्ण पृष्ठ एस के लिए क्या निकालेंगे? घन कोण। संपूर्ण पृष्ठ एस के लिए क्या निकालना है? घन कोण निकालना है। तो संपूर्ण ओमेगा क्या लिखते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं? ओमेगा से। ओमेगा संपूर्ण पृष्ठ क्या है हमारा? एस है। उसकी दूरी क्या है? उसकी दूरी आर है। तो आर का स्क्वायर। समझ में आया? आर का स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए एस हमारा क्या है? गोला है। और गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर का स्क्वायर होता है। क्या होता है? 4 पाई आर का स्क्वायर होता है। तो आपको यहाँ W बराबर एस की जगह क्या रखोगे? 4 पाई आर का स्क्वायर रखोगे। तो 4 पाई आर का स्क्वायर अपॉन ये क्या है? आर का स्क्वायर। आर के स्क्वायर से आर का स्क्वायर क्या हुआ? कैंसिल हो गया। तो ओमेगा बराबर 4 पाई। आपको जो भी विधि अच्छी लगी हो तो आप दोनों विधि से कर सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप ये फर्स्ट वाली विधि याद रखोगे तो हमें गॉस प्रमेय में बहुत सहायता प्रदान होने वाली है। बहुत मज़ा आएगा गॉस प्रमेय जब पढ़ेंगे हम बच्चों। तो आए बच्चों, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं गॉस प्रमेय। क्या पढ़ेंगे? अगला क्वेश्चन गॉस प्रमेय। बच्चों ये अगला क्वेश्चन है गॉस प्रमेय। नमस्ते बच्चों, रोहित नर्रे कोचिंग